स्टूडेंट देखिए बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में आपको एक प्रैक्टिकल है। देखिए इसमें आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल मैंने बता दिए हैं। पहला तो देखो आप कर लोगे इसमें इसका ड्रेसोफिला का, ठीक है, तो उसे पॉलीटीन क्रोमोसोम का। दूसरा क्रोमोसोम में जो विपतन होता है, ठीक है, तो वो कर लेना है प्रैक्टिकल। और तीसरा ये वंशावली विश्लेषण करना है और क्रोमोसोम के बारे में बताना है, ठीक है। और जो पैरासाइट जो हेलमेंथिस होते हैं और पैरासाइट उनके कैरेक्टर। तो अभी ये बता रही हूँ मैं वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस जो होता है। देखिए मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवांशिक नियमों और अन्य प्राणियों की भांति क्या होते हैं, नियम लागू होते हैं, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, कुछ नियंत्रित कारकों के द्वारा इसमें क्या क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस को पेडिग्री एनालिसिस में आप देखोगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशक होती है। ऐसे प्राकृतिक तथ्य जानने के लिए वैज्ञानिकों ने जीव जंतुओं पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पर पड़ते हैं। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण तो अपन कर नहीं सकते हैं कि मानव को प्रयोगशाला में ले जाएं और उसके पर ये परीक्षण करें। तो इनके परीक्षण को, तथ्यों को सही प्रकट करने के लिए समुदाय के अध्ययन किया जाता है, मतलब एक समुदाय कम्युनिटी का अध्ययन किया जाता है। मानव में आनुवांशिक लक्षणों का विशेषता का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने, ठीक है, सर फ्रांसिस गैल्टन ने 2 विधियां बताई थी, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस का तात्पर्य क्या हुआ कि वैज्ञानिकों द्वारा जीन की विरासत का अध्ययन करने के लिए, जो जीन अपन की विरासत हेरिडिटी में जो मिलता है, अध्ययन करने के लिए एक तकनीक विकसित की गई जिसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं, जब कई पीढ़ी से पूर्वजों के आंकड़े सीमित संख्या में हों, है ना, और दूसरा होता है जब प्रजातियों का जीवन काल लंबा होता है। तो कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ विशेष लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावली, पेडिग्री ऑफ जनरेशन, जिसको क्या कहेंगे, जब कई पीढ़ियों से पूर्वजों के आंकड़े सीमित संख्या में। दूसरा जो होता है और एक वंशावली को दर्शाता है जिसमें प्रजातियों का जीवन काल अधिक लंबा समय तक का होता है। और एक वंशावली दर्शाने के लिए एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है जिन्हें चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यमजों के अध्ययन के लिए भी होता है। हार्डिंग एवं वीनबर्ग ने पूरे जन समुदाय के आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करने की एक विधि बताई। मानव के आनुवांशिक अध्ययन वंशावली अध्ययन का महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग विशेष लक्षण, एबनॉर्मेलिटी या रोग का पता लगने में किया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस जो होता है, आप देखोगे कि पेडिग्री एनालिसिस में डेटा को कई पीढ़ियों से एकत्रित किए जाते हैं और वंशावली तैयार की जाती है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो ये ब्रैकेट में है वो मेल है, जो सर्किल फॉर्म में है वो फीमेल है, एंड जो ये ट्रायंगल से ये देखिए ऐसा दिख रहा है आपको, चौकोर है ना, इस टाइप का, ये सेक्स जो कहलाते हैं, एफ्लाइड वाले भाग कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि मेंटिंग, ये देखो मेल और फीमेल का। इसके बाद मेंटिंग द बिटवीन रिलेटिव, ठीक है, कंजुगेशन मेंटिंग, ओके। फिर क्या होता है इसमें, ब्रीथिंग जो कहलाती है, ठीक है। तो इसमें कंजुगेशन हुआ। अब इसके आप देख, पेरेंट एबव एंड द चिल्ड्रन बिलो, है ना, ऑर्डर बर्थ लेफ्ट टू राइट, ओके। तो ये देखिए इसमें क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वंशावली में सबसे पहले जो ये इतना आप पढ़, इसको पहले समझ लो, फिर इसके बाद मेल चिल्ड्रन विद द पेरेंट्स डिजीज, ओके। देन 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्पेयरिंग, मतलब इसमें क्या होगा कि जो इसमें मानव वंशावली का विश्लेषण में जो है, तब इसको मैं एक चीज़ और बताऊं कि प्रभावी लक्षणों के लिए क्या क्या था। देखो प्रभावी व्यक्ति में कम से कम एक प्रभावित माता पिता होते हैं। दूसरा, फिनोटाइप समानतः हर पीढ़ी में दिखाई देता है। 2 अप्रभावी माता पिता, केवल एक अप्रभावी संतान होती है। प्रभावी जीन की वंशावली जो होती है, तो उसमें पहले आपको ये माँ जो प्रतीक सिंबल याद रखने होंगे, मेल का ये है, फीमेल का ये है ना। फिर इसके बाद देखो ये पूरा देखो डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर ट्विंस का है, इसमें ट्विंस के भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। जैसे यदि यमज का ले लो, यानी जुड़वा बच्चों का लोगे तो इस तरह का होगा, ठीक है। इसमें इसके बाद आप देखोगे कि अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी माता पिता की संतान को प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित संतान नर और मादा दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये देखो पेडिग्री एनालिसिस मानव वंशावली जो कहलाती है, इसका वीडियो मैंने आपको बताया। तो ये आपके प्रैक्टिकल में, तो आप प्रैक्टिकल में आप इसको लिख लीजिए। हार्डिन एंड वीनबर्ग जो ने अपने पूरे समुदाय में आनुवांशिक लक्षणों की जो वंशावली की थी उसको कर सकते हैं आप, ये पूरा इसको कर लीजिए, ठीक है।